हेलो फ्रेंड्स, मैं मुकेश आप सभी का स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल टारगेट विथ मुकेश में। आइए हम लोग कुछ वीडियो में देखे थे, संज्ञा के बारे में पढ़े थे, यानी इसके पहले वाला जो चैप्टर था वो संज्ञा के बारे से संज्ञा में से रिलेटेड था। जो आज का चैप्टर है वह लिंग से रिलेटेड होगा। लिंग होता क्या है, ये हिंदी में लिंग देखिए क्या होता है। हिंदी में जो लिंग होता है यानी हम कह सकते हैं लिंग का मतलब होता है निशान या चिन्ह या निशान। यानी कहा जा सकता है कि जिस चिन्ह या निशान से हमें पता चलता है कि संज्ञा पुरुष जाति का या स्त्री जाति का, पुरुष जाति का है या स्त्री जाति का। यानी हम कह सकते हैं कि जिस चिन्ह से यानी संज्ञा का जिस चिन्ह से हम पता लगाएंगे वह पुरुष या स्त्री है, वह क्या होता है, लिंग होता है हिंदी में। ठीक, यानी जिस चिन्ह से पता लग जाएगा कि वह संज्ञा नर है कि नारी है कि पुरुष है कि स्त्री है कि औरत है कि आदमी है, यानी उससे क्या होगा, लिंग कहा जाएगा। लिंग जो होता है मुख्यतः लिंग के दो भेद होते हैं हिंदी में। एक होता है पुल्लिंग, दूसरा होता है स्त्रीलिंग। यानी पूछा जाएगा कि हिंदी में लिंग कितने प्रकार के होते हैं, तो हिंदी में लिंग कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। पहला जो हमारा होता है पुल्लिंग, दूसरा स्त्रीलिंग होता है। आइए इसके पहले पार्ट को हम पढ़ते हैं, यानी पुल्लिंग के बारे में पढ़ते हैं। पुल्लिंग क्या होता है, ठीक, आइए पुल्लिंग के बारे में पढ़ा जाए। पुल्लिंग जो है देखिए क्या होता है। पुल्लिंग के बारे में पढ़ा जाए। पुल्लिंग, ठीक ना। पुल्लिंग यानी पुल्लिंग के बारे में पढ़ा जाए, यानी संज्ञा के जिस शब्द से यह पता चलता है कि संज्ञा पुरुष या नर जाति का है। यानी यह पुल्लिंग में क्या होता है कि हमें जिस संज्ञा शब्द से यह पता चलेगा कि वह जो संज्ञा शब्द है वह पुल्लिंग है तो वह नर जाति का होगा, यानी पुरुष जाति का बोध कराएगा। यानी जितने भी पुल्लिंग शब्द आते हैं वह किसका बोध कराता है, पुरुष जाति का बोध कराता है। तो पुरुष जाति का बोध कराता है, तो आइए इसके पहचानने का, जैसे क्या होता है, बोला जाता है लड़का क्या है, पुरुष है। लड़का, आदमी, बैल, ये सब क्या है, पुरुष है। तो जहाँ पर पुरुष जाति का बोध होगा, यानी जिस संज्ञा शब्द से हमें पता चल जाएगा कि वह संज्ञा शब्द जो है पुरुष है, तो क्या हो जाएगा, पुल्लिंग हो जाएगा। ठीक, इसके कुछ नियम है, आइए नियम को देखते हैं कि इसके कौन कौन से नियम है, पहचानने के लिए कौन कौन से नियम का होता है, यानी कौन कौन से शब्द जो होते हैं वह पुल्लिंग में आ जाएंगे। बहुत इसके नियम पे, रूल पे देख लेंगे एक बार, नहीं तो याद करेंगे कि लड़का है तो पुल्लिंग है, लड़की है तो स्त्रीलिंग है। याद करने से बेटर है कि कुछ नियम को हम क्या करें, फॉलो कर लें, और उससे बेटर तरीके से देखा जा सकता है। आइए देखिए जो नियम इसके, यानी पुल्लिंग पहचानने के कुछ नियम। पुल्लिंग पहचानने के कुछ नियम। देखिए पुल्लिंग पहचानने के कुछ नियम हैं। जैसे देखा जाए पुल्लिंग जो होती है किस तरह से पहचानी जाती है। पुल्लिंग में जो शब्द आते हैं
तो वह कैसे कैसे पुल्लिंग होता है। यानी कहा जाएगा जिसके अंत में, यानी जिस शब्द के अंत में, शब्द के अंत में अगर हमारा क्या आता है, त्र आता है, शब्द के अंत में त्र आता है तो क्या हो जाएगा, पुल्लिंग हो जाएगा। जैसे लिखा जाता है क्षेत्र, होता है ना क्षेत्र। और क्या होता है, क्षेत्र के बाद कौन कौन से शब्द आते हैं, चित्र है, चित्र। दूसरा क्या आता है, नेत्र। यानी जहाँ पर लास्ट में त आएगा, देखिए इसमें त्र त्र त्र, यानी जहाँ पर त्र आएगा वह क्या होगा, पुल्लिंग होगा। अगला आता है कि न, यानी जिस शब्द के अंत में क्या आता है, न आता है, तो न भी आता है तो क्या होता है, पुल्लिंग होता है। जैसे लिखा जाए खनन, खनन, लास्ट में न आया तो पुल्लिंग हो गया। और भी शब्द हैं, जैसे होता है पालन, पालन, ठीक। यानी जहाँ पर आपको लास्ट में न मिलेगा तो वह शब्द क्या हो जाएगा, वह शब्द जो हो जाएगा पुल्लिंग हो जाएगा, ठीक ना। आइए और जो शब्द हैं देखा जाए कि जैसे लिखा जाता है कि अंत में जिसके ज आएगा, जिसके अंत में जो आएगा वो भी क्या होगा, पुल्लिंग होगा। जैसे लिखा जाता है जलज, जलज, अंडज, अंडज, ठीक ना। जहाँ पर आपको जो लास्ट में देखने को मिलेगा तो वहाँ पे वो क्या होगा, वह शब्द पुल्लिंग होगा, ठीक है। और कुछ शब्द आते हैं जैसे कि, जैसे कुछ और शब्द आते हैं, देखिए जैसे और कुछ शब्द आते हैं उसके बारे में देखा जाए कौन कौन से शब्द आते हैं और जो होता है क्या होता है, पुल्लिंग होता है। जैसे देखा जाए कि जिसके अंत में क्या आता है, न भी आता है, ना मतलब आ, जिसके अंत में आ की मात्रा आएगी, जैसे ना, आपा, आपा, ये नहीं होता है, आपा, आवा, और क्या होता है, बस आवा, और लिखावा। यानी जिसके लास्ट में वाह आएगा वह क्या हो जाएगा, पुल्लिंग हो जाएगा। यानी इससे आपको समझ में आया होगा कि कौन कौन से शब्द जो होता है वह क्या होता है, पुल्लिंग होता है। जैसे कुछ शब्द और शब्द को विशेष रूप से देखा जाता है, क्या क्या शब्द है, जैसे जो होता है हमारा कि जिसके अंत में क्या आता है, आन आता है। आन कैसे आएगा, देखिए जिसके अंत में क्या आता है, आन शब्द आता है, जिसके अंत में आन शब्द आता है। आन क्या होगा, जैसे होता है लिखान, लिखान, ठीक, पियान। यानी बोलने में जिसके लास्ट में क्या आना चाहिए, आन आना चाहिए। आन अगर आएगा तो वह क्या होगा, पुल्लिंग शब्द होगा। पुल्लिंग पहचानने के जो सबसे बेस्ट तरीके हैं, ठीक ना, इससे ज़्यादा और क्या हो सकता है, पुल्लिंग शब्द में नहीं बनता है। यानी कुछ नियम जान लीजिए और ये रट लीजिए कि जिसके अंत में त्र आएगा तो क्या हो जाएगा, पुल्लिंग आएगा, जिसके अंत में न आएगा पुल्लिंग होगा, जिसके अंत में जो आएगा, जिसके अंत में आ आएगा उसके अंत में आन आएगा, तो ये सभी शब्द क्या होंगे, पुल्लिंग होंगे, ठीक। आइए अब जो दूसरे पार्ट को देखते हैं। इस दूसरा पार्ट क्या है, स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग के बारे में पढ़ा जाए। स्त्रीलिंग, स्त्रीलिंग, ठीक ना। स्त्रीलिंग में क्या है कि यानी जिस शब्द से हमें ये बोध होता है, यानी जिस संज्ञा शब्द से, जिस संज्ञा शब्द से हमें बोध होता है, बोध होता है कि, बोध होता है कि, ठीक ना, बोध होता है कि संज्ञा, संज्ञा स्त्री जात का है या नारी, ठीक। यानी जिससे हमें पता चलेगा कि जो संज्ञा हमारा स्त्री है कि नारी है, वहाँ पे क्या होगा, हमेशा जो होता है हमेशा स्त्रीलिंग होता है। जैसे कुछ इसके शब्द होते हैं, जैसे क्या हो सकता है, लड़का लिखे थे पुल्लिंग, तो यहाँ पे लड़की क्या हो जाएगा, स्त्रीलिंग। फिर जैसे औरत होता है, आदमी है तो औरत क्या होगा, स्त्रीलिंग। फिर क्या होता है, जैसे लड़की, औरत, नारी, ठीक ना, ये सभी क्या हैं, स्त्रीलिंग है। स्त्रीलिंग पहचानने के कुछ विशेष नियम हैं। कुछ विशेष नियम को इस प्रकार देखिए कैसे हैं कुछ विशेष नियम, ठीक है। आइए उस नियम को हम देखते हैं।
इसको नोट करते रहिए। स्त्रीलिंग पहचानने के कुछ नियम। ठीक, आइए कैसे स्त्रीलिंग को हम पहचानेंगे कि वह क्या है, स्त्रीलिंग है कि क्या है। यानी जिस संज्ञा के अंत में आ आता है, जैसे क्या है आ, ठीक, जिस संज्ञा के अंत में क्या आएगा आ, वह क्या होगा, ठीक, स्त्रीलिंग। जैसे लिखा, ठीक ना, पढ़ा, चढ़ा, जहाँ पर आ की मात्रा आएगी तो वहाँ पे क्या होगा, आपको स्त्रीलिंग होगा। उसी तरह जहाँ पर ई की मात्रा आएगी वहाँ पे क्या होगा, स्त्रीलिंग। जैसे लड़की, ठीक, लड़की। और क्या क्या शब्द आते हैं, जैसे नी, ती। जहाँ पे आपको लास्ट में क्या मिलेगा, ई मिल जाएगा, वहाँ पे क्या होगा, 100% वो क्या हो जाएगी, स्त्रीलिंग हो जाएगी। जैसे कुछ नियम और है स्त्रीलिंग पहचानने के लिए। स्त्रीलिंग जैसे जिसके लास्ट में क्या आता है, ईमा आता है, यानी जिसके लास्ट में अगर ईमा आ जाएगा वो भी क्या होगा, स्त्रीलिंग। जैसे लिखा जाता है गरिमा, ठीक, गरिमा, ये क्या है, ये जो हमारा स्त्रीलिंग है। गरिमा के बाद क्या आता है, महिमा, ठीक, ये भी क्या है, स्त्रीलिंग। यानी जिसके अंत में ईमा आएगा वह क्या हो जाएगा, स्त्रीलिंग। ई आएगा तो स्त्रीलिंग, आ आएगा तो स्त्रीलिंग होगा। और जैसे कुछ शब्द हैं स्त्रीलिंग के, जैसे जो होता है, जितने हमारे खाद्य पदार्थ होते हैं वो भी क्या होता है, खाद्य पदार्थ, ठीक, जितने खाने योग्य होते हैं वो सभी क्या होता है, स्त्रीलिंग। जैसे लिखा जाता है आटा, ठीक, रोटी, जौ, गेहूँ, यानी जो भी खाने वाला पदार्थ होता है वह क्या होता है, स्त्रीलिंग होता है। और जैसे होता है कि जितने भी खाद्य पदार्थ हैं तो हो गया। दूसरा जैसे हम लिखते हैं, लेकिन खाद्य में जो होता है अपवाद कुछ हैं, घी है, घी हमारा पुल्लिंग होता है, ठीक ना, घी हो गया। और मोती, दही इत्यादि जो ऐसे शब्द हैं वो क्या होते हैं, ठीक, पुरुष होते हैं। ये अपवाद के तौर पे उसमें खाद्य में रखा गया है। और कुछ होता है अपवाद, जैसे आलू है, आलू क्या है, पुल्लिंग है, ठीक। और आइए कहाँ तक हुआ हमारा, स्त्रीलिंग के बारे में पढ़ लिए। यानी लिंग कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का। पहला पढ़ लिए पुल्लिंग और दूसरा स्त्रीलिंग में हो गया, ठीक। और अगला जो वीडियो हमारा बनेगा वो वचन पे होगा, यानी लिंग, वचन। उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, सर्वनाम के बारे में पढ़ेंगे। यानी संज्ञा के विकार जो होते हैं, लिंग, वचन, कारक, उसके बारे में हम पढ़ लेंगे। उसके बाद जो हमारा अगला वीडियो बनेगा क्रम से, यानी अगला वीडियो हमारा वचन का होगा, फिर उसके आगे क्रमबद्ध तरीके से वीडियो बनती रहेगी, ठीक है। लेकिन हमारे वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, बेल आइकन दबा के जितना भी हो सके अपने फ्रेंडों में जोड़ें, ताकि और से ज़्यादा लोगों को लाभ मिल सके, ठीक है। धन्यवाद।